अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं और झारखंड में वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, सरकारी जॉब की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर अब खुशखबरी है, क्योंकि झारखंड सरकार अब जिला वाइज चौकीदार की वैकेंसी को फिर से निकालना शुरू कर चुकी है। तो आज का जो नोटिफिकेशन वो साहिबगंज से आया हुआ है। साहिबगंज में कुल 315 रिक्त पदों के लिए चौकीदार की वैकेंसी निकाली है, और इसमें आपका कौन कौन से कैटेगरी के लिए कितना कितना पद रिक्त है, इसके बाद उम्र सीमा क्या मांगा गया है, शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है, और इसमें जो आपका वेतन होगा कितना होगा, आवेदन इसमें किस प्रकार से करना है, सारे चीजों का जानकारी आपको इसी वीडियो पे मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। और अगर आप झारखंड के अलग अलग जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सा जिला से हैं, ताकि अगर इसका फिर जिला वाइज न्यू वैकेंसी आए चौकीदार का तो मैं आपको उसका भी नोटिफिकेशन बता सकूं, उसके बारे में भी जानकारी दे सकूं। तो चलिए ज्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो है ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। साहिबगंज जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। तो इसमें जो मेन पॉइंट है हम लोग देखेंगे, जिस प्रकार से उम्र सीमा को देखेंगे, फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी आवेदन करने के लिए, आवेदन करने की प्रक्रिया को जानेंगे, और वेतन भी जानेंगे कितना रुपया सैलरी मिलने वाले। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रिक्त पदों की संख्या को देखते हैं। तो हम लोग जल्दी से देखेंगे सारा, ठीक है, ये सभी चीज़ें। तो देखिए अनारक्षित के लिए यहाँ पर जनरल के लिए 165, फिर यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए 143, अनुसूचित जाति के लिए 0, यहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग के लिए 7 और पिछड़ा वर्ग के लिए 0। कुल जो पद है वो 315 है। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो ये देखिए ये जो लिखा हुआ है ये आप लोगों का जो स्पोर्ट कोटा से उसके लिए कुछ पद यहाँ पर आरक्षित किया गया है। तो इसे जानना हम लोगों के लिए उतना जरूरी नहीं है। हम लोग यहाँ पर सीधे आप देखेंगे एज लिमिट, उम्र सीमा को देखेंगे। तो देखिए उम्र सीमा क्या रखा गया है, न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया है। अधिकतम जो है वो अनारक्षित के लिए जनरल के लिए 35, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के लिए 37, महिला के लिए जो अनारक्षित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 38, और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पुरुष हो या महिला उसके लिए 40। तो ये उम्र सीमा है। फिर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये सब भी जानना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जिसे जानना जरूरी है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा जिस बीट के रिक्त के विरुद्ध वे आवेदन कर रहे हैं। तो ये बीट क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि बीट का बहुत ज़्यादा यहाँ पर उपयोग होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब नियुक्ति प्रक्रिया को देखते हैं। तो देखिए नियुक्ति प्रक्रिया जिला स्तरीय होने वाला है। लिखित परीक्षा होने वाला है 50 अंक का, ठीक है, 50 अंक का लिखित परीक्षा होने वाला है, जिसमें 30% अंक लाना आपके लिए अनिवार्य है। और इसमें आप लोगों का माइनस मार्किंग नहीं रखा गया है। जिस प्रकार से अगर आप रेलवे एसएससी सबका एग्जाम देते हैं तो उसमें माइनस मार्किंग होता है, तो अगर आप गलत प्रश्नों का जवाब देते हैं तो इसमें कोई भी आप लोगों का माइनस मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर शारीरिक माप को देखते हैं। अगर आप लिखित परीक्षा को पास करते हैं तो यहाँ पर शारीरिक माप होगा। तो जो सामान्य श्रेणी जनरल के लिए 160 सेंटीमीटर और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 160 चाहिए सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 155, महिलाओं के लिए 148, कोई भी जाति कैटेगरी से महिला है उसे 148 सेंटीमीटर उसका ऊंचाई होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का दौड़ भी होगा, लिखित परीक्षा में जो भी पास करेंगे और शारीरिक माप जिनका भी हो जाएगा फिर उनसे दौड़ कराया जाएगा। तो 1 मील का दौड़ होगा, ठीक है, पुरुषों और महिलाओं के लिए 1 मील का दौड़ होगा। और यहाँ पर 5 मिनट में आपको 1 मील दौड़ना। अगर आप 5 मिनट से पहले दौड़ को पूरा कर लेते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट के बाद 6 मिनट तक में अगर दौड़ पूरा करते हैं तो 10 अंक दिया जाएगा, और 6 मिनट पार हो जाता है तो आपका जो दौड़ है वो रद्द कर दिया जाएगा, आपका दौड़ का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और यहाँ महिलाओं के लिए 8 मिनट से पहले कर लेते हैं तो 20, और 8 मिनट के बाद 10 मिनट तक में करते हैं तो यहाँ 10 अंक देगा, ठीक है। तो ये महिला पुरुष का जो शारीरिक मापदंड होगा वो मैं बता दिया हूँ। अब आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि आप लोगों का है वो वेतन मान कितना होने वाला है। तो देखिए वेतन आप लोगों का 18,000 से स्टार्ट होगा और 56,900 तक आप लोगों का वेतन चला जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसका आवेदन प्रक्रिया क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 10th जो पास किए वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा आपको हायर क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर आप 10वीं पास किए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने की प्रक्रिया को देख लेते हैं।
तो देखिए आवेदन करने का जो प्रक्रिया है, इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं या अंचलाधिकारी को भी आप जाकर अपना फॉर्म दे सकते हैं। तो इसके लिए देखिए आपको क्या करना क्या होगा, आपको तो सबसे पहले फॉर्म को भरना होगा। यहाँ पर आप फॉर्म भी देख सकते हैं। देखिए ये फॉर्म जो है आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसमें ज्वाइनिंग हो जाइए। ये फॉर्म मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, साथ में ये नोटिफिकेशन भी अपलोड कर दूंगा और नीचे में भी इसका फॉर्म मिल जाएगा। तो आप ये फॉर्म को निकाल कर, ये फॉर्म में जितना भी जानकारी है सारा भर कर, फिर इसके साथ डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना। देखिए डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा, मतलब फॉर्म को भरने के बाद लिफाफा को लाना है। लिफाफा आपको कचहरी में मिल जाएगी, आपको वो लिफाफ में सारा डॉक्यूमेंट्स को भरना है, ये फॉर्म को भरना है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, तो यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है वो लगेगा, मार्कशीट लगेगा, फिर यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है आप इसे पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके क्या क्या लगने वाला है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ों को बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। और आप लोग वैकेंसी को भर रहे हैं तो आप लोगों को ये नॉलेज होगा ही, ये पढ़कर आप लोग समझ भी जाएंगे। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर सीधा तौर पे आवेदन करने का प्रक्रिया बता देता हूँ। तो देखिए आपको फॉर्म को भरना है और लिफाफ में डालना है, उसके साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से फोल्ड करके भरना है। भरने के बाद आपको जो ये फॉर्म को वो अंचल अधिकारी के पास जमा कर देना है, उसके कार्यालय में जाकर जमा करना है, या आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी स्पीड पोस्ट से आप फॉर्म को जमा कर सकते हैं। तो देखिए अब इसमें जो बीट है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आवेदित बीट का नाम एवं अंचल का नाम स्पष्ट बड़े बड़े अक्षरों में अंकित करेंगे। तो बीट क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बीट क्या है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर देखिए अंचल का नाम, थाना का नाम, रिक्त बीट ग्राम का नाम, रिक्त बीट के साथ संलग्न ग्रामों का नाम। तो यहाँ पर आपका ग्राम के लिए कौन सा बीट है वो यहाँ पर देख सकते हैं, और वो उसे ही डालें। ये बीट संख्या जो है वहाँ पर लिखा हुआ था कि लिफाफ में आपको बड़े बड़े अक्षर में डालना है बीट, और अपना थाना का नाम डालना है, ठीक है। ये दो जो है आपको जो लिफाफ जमा कीजिएगा उसके ऊपर में बड़े बड़े अंकों में डालना है। उसके बाद आप जमा कर लीजिएगा, आपका आवेदन करने का प्रक्रिया जो है ख़त्म हो जाएगा। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आप लोगों का आवेदन करने का फ़ी कितना लगेगा, मैं आपको ये बताना भूल गया था। तो देखिए ये जो फ़ी लगेगा, अनारक्षित पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये लगेगा, एवं अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए 100 रुपये लगेगा। जो आप भारतीय पोस्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त साहिबगंज के पद नाम से भुगतान होगा, संलग्न करना अनिवार्य है। परीक्षा जो तिथि है आपको दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी, और इसका जो अपडेट है मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से ही बता दूंगा कि आपका एग्जाम कब होगा। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो पे किसी और झारखंड के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।